आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, सुनता है पर फॉलो नहीं करता। आज के वीडियो के बाद आपका चाइल्ड बिहेवियर देखने का पूरा नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एक हर इंडियन पेरेंट की लाइफ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर आप अपने बच्चे के बिहेवियर में लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ सुने नहीं, समझे और फॉलो करे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। हर पेरेंट का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हम क्या करें। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स का पूरा फोकस होता है मैं बोलूं बच्चा सुन ले, लेकिन सक्सेसफुल पेरेंटिंग का फोकस होना चाहिए मैं समझाऊं और बच्चा समझे फिर फॉलो करे। क्योंकि सुनना एक स्किल है, समझना एक डीपर स्किल है और फॉलो करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। अगर बच्चा सुन भी ले पर समझे नहीं तो रिजल्ट ज़ीरो। अगर बच्चा समझ भी ले पर फॉलो ना करे तो बिहेवियर चेंज पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक योर चाइल्ड लिसन, अंडरस्टैंड एंड फॉलो। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। राहुल नाम का एक लड़का एग्ज़ाम में फेल हो गया। उसके पापा उसको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं और बोलते हैं, देख देख पूजा को देख, कितने अच्छे मार्क्स लाई है, उससे कुछ सीख। तब बेटा बोलता है, पापा पापा पूजा को देखता था तभी तो फेल हुआ। बट एक सेकंड सोचिए, पापा की पूजा को देखने की साइकोलॉजी और बच्चे की पूजा को देखने की साइकोलॉजी दोनों बिल्कुल अलग है। पापा का इंटेंशन था मोटिवेट करना, बच्चे ने उस बात को नेगेटिव ले लिया, तो रिजल्ट बच्चा और डिमोटिवेट हो गया। यही प्रॉब्लम लाखों पेरेंट्स फेस करते हैं। एडवाइस गलत नहीं होती है, बट डिलीवरी स्टाइल और बच्चे की साइकोलॉजी मैच नहीं होती है, और जब साइकोलॉजी मैच नहीं होती है तो रिजल्ट हमेशा ऑपोजिट आता है। ज़रा सोचिए, अगर मुझसे या आपसे कोई कहे कि मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालो तो हम करेंगे? कभी नहीं, क्योंकि हमें डर लगेगा कि कहीं वो हमारा हाथ ना काट ले या हमारी जान पे ना बन जाए। मगर एक बगुला रोज़ मगरमच्छ के मुंह से अपना खाना खाता है। कैसे? क्योंकि बगुले को मगरमच्छ की साइकोलॉजी पता है। उसे पता है कि मगरमच्छ खाना खाने के बाद मुंह खोल के सोता है और उस समय वो किसी को भी हार्म नहीं करता। तो इसी साइकोलॉजी को यूज़ करके बगुला उस मगरमच्छ के मुंह से बचे हुए फूड के पार्टिकल्स निकाल के खाता है, क्योंकि उसने मगरमच्छ की साइकोलॉजी जान ली। ऐसे ही जब आप अपने बच्चे की साइकोलॉजी जान लेते हैं तो पेरेंटिंग 10x ईजियर हो जाती है। अच्छा, आपको पता है कि बंदर पकड़ने वाले हंटर्स बंदर को कैसे पकड़ते हैं? वो एक ग्लास बॉटल में कुछ चने डाल देते हैं और उसे पेड़ से टांग देते हैं। बंदर आता है, बॉटल में हाथ डालता है और चने पकड़ लेता है, पर जब वो मुट्ठी बंद करके हाथ निकालने की कोशिश करता है तो हाथ अटक जाता है। बस बंदर चने नहीं छोड़ता और हाथ निकाल नहीं पाता, और इसी स्ट्रगल में बंदर पकड़ा जाता है। वाई? क्योंकि हंटर्स को बंदर की साइकोलॉजी पता है, वो चने नहीं छोड़ेगा। इसी का यूज़ करके वो सब बंदरों को पकड़ते हैं। अगर बंदर को पकड़ा जा सकता है, मगरमच्छ के मुंह से खाना निकाला जा सकता है, तो अपने बच्चे का बिहेवियर बदलना तो बहुत आसान है। बस उसकी साइकोलॉजी जाननी चाहिए। पेरेंट्स का फोकस क्या होता है? बच्चा मेरी बात सुन ले, बट एक्चुअल फोकस होना चाहिए बच्चा सुन रहा है या नहीं, वो समझ रहा है या नहीं, वो फॉलो कर रहा है या नहीं। यस, सुनना आसान है, समझना थोड़ा कठिन है,
और फॉलो करना तो सबसे मुश्किल है। पेरेंटिंग इन तीनों को मिलाने का नाम है। इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना इज द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज। सो पेरेंट्स अक्सर यहाँ क्या गलती करते हैं? सिर्फ बोलते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि बच्चा तुरंत मान जाए। बच्चे की तुलना किसी और से करते हैं, डांट, धमकी या डर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे की उम्र और मानसिक स्तर से मैच नहीं करते। तो पेरेंट्स सफल तब होते हैं जब वो बच्चे की भावनाओं को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे की लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत सरल और छोटे निर्देश देते हैं, सिर्फ क्या करना है नहीं, क्यों करना है भी समझाते हैं। सिर्फ रिजल्ट नहीं, बच्चे की मेहनत और कोशिश की भी तारीफ करते हैं। किसी भी इंस्ट्रक्शन से पहले बच्चे के साथ ट्रस्ट बनाते हैं। याद रखिए, बच्चा तभी मानता है जब उसे महसूस होता है कि मुझे समझा जा रहा है। जब हम सिर्फ बच्चे पर बोलते हैं तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब हम बच्चे की साइकोलॉजी के अंदर जाकर बात करते हैं तब पूरा बिहेवियर बदल जाता है। आपका इंटेंशन बिल्कुल सही होता है, आपका प्यार भी 100% सच्चा होता है, लेकिन पेरेंटिंग का तरीका कभी-कभी गलत हो जाता है। इस वीडियो के बाद पेरेंटिंग में ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। कम बोलिए, ज़्यादा ऑब्जर्व करिए। बच्चे का हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ऑब्जर्व करेंगे तो सॉल्यूशन हम खुद समझ जाएंगे। करेक्ट कम, कनेक्ट ज़्यादा। कनेक्शन के साथ की गई करेक्शन हमेशा काम करती है। कनेक्शन के बिना की गई करेक्शन फेल हो जाती है। जोर से नहीं, प्यार से गाइड करो। चाइल्ड का ब्रेन प्रेशर से फाइट करता है, पर जेंटल गाइडेंस को एक्सेप्ट करता है। पेरेंट्स, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना एक बार का काम नहीं है, ये एक जर्नी है। और अगर आप इस जर्नी पे सही तरीके से चलना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का अगला वीडियो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने पेरेंटिंग ग्रुप्स में शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपके चाइल्ड के साथ सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।